दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमें फोन पे ऐप से लोन अप्रूव किया गया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। आप लोग फोन पे ऐप से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और यह लोन आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्जी से लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जितना भी लोन अप्रूव किया जाता है, मान लीजिए आपको उतना लोन नहीं चाहिए, आपको कम लोन चाहिए, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लोन अमाउंट ले सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आप टाइम से पहले लोन रिपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से फोन पे ऐप से लोन लेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप फोन पे ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में ही लोन अप्लाई करने के लिए दिया हुआ रहता है। यदि आपको यहाँ पर ऊपर में लोन अप्लाई करने का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है लोन। आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको लोन ऑफर शो करेगा और यहाँ पर देखिए हमें 5 लाख रुपए का लोन ऑफर शो कर रहा है, यानी कि हम फोन पे ऐप से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए लिखा है पर्सनल अप टू 7.5 लाख, तो आप लोग फोन पे ऐप से 7.5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप लोग फोन पे ऐप से लोन अप्लाई करते हैं तो यह 100% सिक्योर है, यानी कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है नो इनकम प्रूफ। यदि आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लोन ईएमआई को चूज कर सकते हैं, जितने दिनों के लिए आप ईएमआई पर लोन लेना चाहते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 5 लाख रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम फोन पे ऐप से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से अपनी मर्जी से लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं, जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए हमें टोटल 5 लाख रुपए का लोन ऑफर किया गया है। यदि हम यहाँ पर टोटल 5 लाख रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए लेंडर कंपनी का नाम शो कर रहा है। आप में हो सकता है कि यहाँ पर दूसरा लेंडर कंपनी का नाम शो करे। साथ ही यहाँ पर ईएमआई मंथ दिया गया है और यहाँ पर ईएमआई अमाउंट दिया गया है। हम यहाँ पर मिनिमम 50,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 50,000 रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा ईएमआई का मंथ और यहाँ पर ईएमआई अमाउंट दिया गया है। यदि हम यहाँ पर टोटल 5 लाख रुपए लोन 36 महीने के ईएमआई पर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा ईएमआई होगा 17,579 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है। यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट, साथ यहाँ पर मंथली ईएमआई दिया गया है, साथ यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट दिया गया है, जितना भी आपको इंटरेस्ट पे करना है, और यहाँ पर देखिए ईएमआई का मंथ दिया गया है। साथ यहाँ पर देखिए पहला ईएमआई का डेट भी दिया गया है। तो जो भी यहाँ पर पहला ईएमआई का डेट दिया गया है, इस डेट से पहले आपको ईएमआई पे करना होगा। यदि हम यहाँ पर टोटल 5 लाख रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 11,500। तो जो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह काट करके ही आपको बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 4,88,500 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर टोटल हमें 6,32,822 रुपए लोन रिपेमेंट करना होगा। यदि हम यहाँ पर 30 महीने की ईएमआई पर यह लोन लेते हैं तो हमारा ईएमआई होगा 20,332 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया गया है। यदि हम यहाँ पर 30 महीने की ईएमआई पर यह लोन लेते हैं तो यहाँ पर टोटल हमें 6,09,925 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। यदि हम यहाँ पर 24 महीने की ईएमआई पर यह लोन लेते हैं तो हमारा ईएमआई होगा 24,482 रुपए पर मंथ। तो आप यहाँ पर जितना भी लोन लेना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से यहाँ से लोन अमाउंट को चूज कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ से ईएमआई अमाउंट को भी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, जितने दिनों की आप ईएमआई पर यह लोन लेना चाहते हैं। यदि हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ईएमआई मंथ, साथ यहाँ पर ईएमआई अमाउंट दिया गया है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेने पर 36 महीने का ईएमआई होगा 3,516 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट, साथ यहाँ पर मंथली ईएमआई दिया गया है, साथ यहाँ पर फर्स्ट ईएमआई का डेट भी दिया गया है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेने पर यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 2,300 रुपए।
तो जो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में 97,700 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए आप जितने दिनों के EMI पर यह लोन लेना चाहते हैं। यदि हम यहाँ पर 50,000 रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए EMI मंथ, साथ ही यहाँ पर EMI का अमाउंट भी दिया गया है। चलिए हम यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर 50,000 रुपए लोन लेने पर यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 1,150 रुपए। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी काट करके हमारे बैंक अकाउंट में 48,850 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से यहाँ से लोन अमाउंट को चूज कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। साथ ही हम यहाँ पर 18 महीने की EMI पर यह लोन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 18 मंथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 2300। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है और हमारे बैंक अकाउंट में 97,700 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि लोन अप्लाई करने के लिए आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट को साइन करना होगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए अब आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर है पैन, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेम एज पर पैन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप यहाँ पर कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जेंडर, यदि आप फीमेल है तो आप यहाँ पर फीमेल पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप मेल है तो आप यहाँ पर मेल पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑब्लिक बिजनेस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप महीने में 12,000 रुपए कमाते हैं या फिर 15,000 कमाते हैं या फिर जितना भी अमाउंट कमाते हैं आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लीजिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप लोन क्यों लेना चाहते हैं आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आप फिजिकल रूप से फिट नहीं है यानी कि आप विकलांग है तो आप यस पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन यदि आप फिजिकल रूप से फिट हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक करंट रेसिडेंटल एड्रेस, तो यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस शो करता है। तो जो भी यहाँ पर एड्रेस दिया गया है यदि यह एड्रेस सही है तो आप यहाँ पर एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एड्रेस गलत है तो आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर लेंगे और आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर लीजिए। इसके बाद ऐड पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो लेना है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यदि आप अपना डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर अपना डेट, मंथ और ईयर को फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन सेट करने के लिए आ जाएगा, तो जो भी आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन रखना चाहते हैं आप यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन बना लेंगे। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेट करने के लिए आ गया। यहाँ पर ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यानी कि आपका यहाँ पर EMI मिस नहीं होगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे का डिटेल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा EMI, तो जितना भी आपका EMI होगा यहाँ पर वह EMI अमाउंट शो करता है। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है रिपीट ऑन, तो आपको हर एक महीने के 5 तारीख को EMI पे करना है, जो कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा। साथ ही यहाँ पर पहला EMI का डेट भी दिया गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट शो करता है, जो बैंक अकाउंट आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक है। यदि आप इस बैंक अकाउंट के साथ ऑटो पे सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं, दूसरा बैंक अकाउंट से ऑटो पे सेट करना चाहते हैं, तो आप चेंज पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेट ऑटो पे पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए वेरीफाई करने के लिए आ गया है और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर नेट बैंकिंग, इसके बाद यहाँ पर बैंक ATM कार्ड। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर वेरीफाई करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से वेरीफाई करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लिया है। चलिए इसके बाद आप प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंडेट डिटेल दिया गया है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग का यूजर ID फिलअप करने के लिए आ गया, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड है आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब बैंक की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट के लिए आ गया है और जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर लोन अमाउंट, साथ ही यहाँ पर मंथली EMI दिया गया है, साथ ही यहाँ पर देखिए डिटेल दिया गया है और यहाँ पर देखिए लिखा है लोन अमाउंट, साथ ही यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके लोन एग्रीमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर की फैक्ट स्टेटमेंट भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर लोन एग्रीमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। अब लोन एग्रीमेंट डाउनलोड हो चुका है। चलिए PDF पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया गया है। यदि आप लोन एग्रीमेंट को रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीड कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है अप्रूव्ड लोन अमाउंट 1 लाख, तो यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आने में 15 मिनट तक का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि 15 मिनट का समय नहीं लगता है, 10 मिनट के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। चलिए इसके बाद आप डन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए HDFC बैंक की तरफ से हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज आ चुका है और यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे फोन पे ऐप से लोन ले सकते हैं। लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है।